डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो हमारे टॉपिक है वो है मालिक फार्मूला। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं केमिकल फार्मूला और उसकी टाइप। उसका टाइप हमने एक पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल रेशो ऑफ एटम एक्सप्लेन करता है, इंडिकेशन करता है, शो करता है। उस फार्मूले का नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़्यादातर हम लेते हैं मॉलिक्यूल वालों के, तभी इनको लिखा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं, उसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन क्या होगी? द फार्मूला which shows the actual ratio of atom present in a compound, उसको कहेंगे क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किससे कहते हैं? That formula indicate the actual number and type of atom present in a compound. इसकी अदर डेफिनेशन आप ऐसे ले सकते हो, द फार्मूला which indicates the actual number of atom and type of atoms present in a कंपाउंड और मॉलिक्यूल। उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेशन आइडेंटिफाई करता है, डिटरमाइन करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। डेट फार्मूला या दिस फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड या बेंजीन, वही उठा रहे हैं, आपको इजी हो जाएगा समझने में। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6। ये बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर एटम कितनी तादाद में एक्चुअली मौजूद थे, जो इसका रियल फार्मूला बता रहा है, उसको कहेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये C6H6 ये इनका एक्चुअल रेशो है, जो इनका रियल फार्मूला है, उसको कहेंगे क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? ये वाला जो मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज रखते हैं पहले। ग्लूकोज का मारूफ है C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसके जो एक्चुअल एटॉमिक रेशो है 6, तो 6 मौजूद है, 12 इसके अंदर, ये 6 अंदर। जो इसका रियल फार्मूला है हम वही लिख रहे हैं, जो इनका रियल फार्मूला होगा, जो बताएगा इनके एक्चुअल एंड रियल रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तीसरे की बात करें, जैसे शुगर C12H22O11, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दूसरी बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका वही होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका होगा CO2, ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला।
अभी देखो मैंने मालिक फार्मूले सारे गए, ये इनके क्या बता रहे 6:6 है, ये इनके एक्चुअल जो मौजूद है बेंजीन के वही बता रहा है। जो फार्मूला किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स जो बताए जो मौजूद है उस एटम उस कंपाउंड के अंदर उनका रियल या एक्चुअल चीज़ बताए, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है, उस फार्मूले का नाम होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6 है, ग्लूकोज का होगा C6H12O6 है। ये 6:12 है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है किसी भी कंपाउंड, अभी इसका ग्लूकोज का बता रहा है। शुगर की बात करें, शुगर के अंदर 12 कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के 22 एंड ऑक्सीजन के 11। ये बताता है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसका, शुगर का। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1:2, ये इनका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का सिंपली एक्चुअल रेशो बताए कि इनके अंदर कितने तादाद में कौन कौन से एटम मौजूद है। जैसे मैं बेंजीन का कहूँगा कि बेंजीन के अंदर कार्बन के जो एटम हैं वो हैं 6। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँगी कहोगे सर हाइड्रोजन के भी 6 एटम हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो एक्चुअल रेशो बता रहा है ना जो उनके मौजूद हैं। अगर इसकी बात करें कहेंगे सर कार्बन इसके अंदर 6 हैं, हाइड्रोजन इसके अंदर 12 हैं और ऑक्सीजन कितने 6 हैं। ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली बता रहा है। इसमें भी ऐसे करेंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल उठाओ, मीथेन। तो मीथेन का क्या होगा, CH4। इसका मकसद है इसमें एक कार्बन एटम है, इसमें हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन के एटम है। ये बता रहे हैं क्या एक्चुअल रेशो। अभी एम्पिरिक मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेशन लिखते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं। वो फार्मूला कौन सा है वो आपको बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने से पहले हमें किसी का एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए और उसका एक्चुअल रेशो भी, उसका हमें नंबर n चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का फार्मूला होगा एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का मल्टीप्लाई बाय n, मल्टीप्लाई बाय n। ये n क्या है, ये नंबर होल है। हमेशा जो n आएगा ये नंबर ऑफ एटम होगा, ये सिंपली एटम रेशो होगा। n का फार्मूला, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं अगर किसी का हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। आपको एक बड़ी डेटा वाला प्रॉब्लम देगा, उसमें कहेगा कि इसके अंदर ये कंपाउंड मौजूद हैं, इसका ये मास ये, इसका मास ये। किसी भी कंपाउंड का आपको कहेगा इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा होगा। तो आप प्रॉपर मैनर से इनको निकालोगे कि इनका प्रॉपर मैनर में एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी कंपाउंड का n का वैल्यू और किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर डेटा होनी चाहिए। अभी n क्या होगा, मैथमेटिकल ये n होल नंबर है, ये होल नंबर है 0 1 2 3। ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। या फर्स्ट ईयर क्लास में करोगे, पहले आपको ये याद तो रखने हैं ना कि हमें याद रखना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये हमें n मिल जाएगी तो हम n से निकाल। जैसे मैं कहूँ कि बेंजीन की, अभी यहाँ बता रहा हूँ, सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज में बेंजीन का n का जो वैल्यू है वो है 6। ये हमने किसी डेटा से निकाला हुआ है। ये n का है बेंजीन का, ठीक है। तो आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन कैसे निकालोगे, वो बराबर होगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई बाय n ओवर n।
तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का CH होता है, इसका 6 का क्या है 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकलेगा C6H6। देखो निकल गए। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का कैसे निकाला हमने इस तरीके से निकाला, इस तरीके से। अच्छा ये हम लेंगे ये आपके फर्स्ट क्लास में से रिलेटेड होंगे। बस आपको इसमें ये 2 फार्मूले जो लिखवाएँ ये आपको याद करना है, बाकी जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो फर्स्ट क्लास में। आपको जस्ट ये याद करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला किससे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किससे कहते हैं, उनकी डेफिनेशन उनके एग्जाम्पल आने चाहिए। तो आज अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, शो करता है, आइडेंटिफाई करता है एक्चुअल रेशो ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, डेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्रहण करते हैं कैपिटल M.F। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका होता है E.F एम्पिरिकल फार्मूला ओवर n का वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालते हैं। जैसे मैंने बेंजीन का सपोज मैं 6 लिया और यहाँ से इसको पुट किया तो हमें मिल गया क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो किसी भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें विथ रिस्पेक्ट टू देयर। अब लास्ट वन है स्ट्रक्चर फार्मूला। ये है ही नहीं आपकी बुक में, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर लास्ट structural formula, the formula which explain arrangement of atom with respect to central atom इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, ये शेप बताता है किसी भी कंपाउंड की। द फार्मूला विच आइडेंटिफाई द शेप ऑफ कंपाउंड या अरेंजमेंट ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर एटम। कैसे, जैसे मैं कहूँ मीथेन के शेप के सर ऐसे C4 हाइड्रोजन सराउंडिंग में लगेंगे ऐसे, ये आपको अरेंजमेंट बताएगा। ये जो मैंने अरेंजमेंट ड्रा किए इसको टेट्राहाइड्रल कहते हैं। ये अरेंजमेंट जो ड्रा की है मैंने प्रॉपर मैनर में की है, वैलेंसी को देख के। ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे। सिर्फ आपको यहाँ पर ये याद करना है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये सेंटर एटम है, सेंटर एटम के सराउंडिंग जो हमने हाइड्रोजन अरेंज किया है ये किस तरीके से अरेंज करें, या ये जो फार्मूला में बताएगा ये बताएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। दूसरा लिखें जैसे वाटर का है इस तरीके से। ये जो मैं अरेंजमेंट लिख रहा हूँ ये वाटर के अरेंजमेंट, इसको V शेप कहते हैं या बेन शेप कहते हैं इस तरीके से। दूसरा ले एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे बननी है आप बड़े क्लास में पढ़ोगे। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगी, कार्बन ऐसे, ये ऐसे, ओके। अमोनिया, नाइट्रोजन सराउंडिंग हाइड्रोजन, ये शेप बन गया अमोनिया की। तो फार्मूला विच डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, डेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। जो किसी की शेप बताए, जैसे मैं कहूँ कि पेन की शेप क्या है, इस चेयर की शेप क्या है, तो आप उनके नेम दोगे। सर ये रेक्टेंगल फॉर्म है, ये सर्किल फॉर्म है, ये स्क्वायर फॉर्म है। तो ये इनके नेम में प्रॉपर नेमिंग है, इसको टेट्राहाइड्रल कहेंगे।
इसको कहेंगे वी शेप, उसको पैरेलल कहेंगे, उसको पैराडिन कहेंगे। ये डिफरेंट इनकी स्ट्रक्चर फार्मूले बताते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर यानी कि शेप इस तरीके से होगी विथ रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये क्यों कैसे होता है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये हम आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे।